हेलो एवरीवन, माई सेल्फ जितेंद्र शर्मा। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे एमबीबीएस और बीएमएस कौन सा ऑप्शन सही है हमारे लिए। तो फ्रेंड्स, पूरी दुनिया में जो फेमस कोर्स है मेडिकल का वो है एमबीबीएस। और मैं बात करता हूँ इंडिया की, तो इंडिया के अंदर एमबीबीएस के बाद आने वाला सबसे बढ़िया मेडिकल का कोर्स है जो कि बीएमएस माना जाता है अभी के टाइम पे। और अभी स्कोप भी बहुत ज्यादा बीएमएस का बढ़ रहा है इंडिया के अंदर। तो फ्रेंड्स, ये कोई कंपैरिजन वीडियो नहीं है, क्योंकि कंपैरिजन किसी चीज का नहीं होता। सारे कोर्स अपने आप के अंदर अच्छे होते हैं, अपने आप के अंदर एक अलग लेवल होता है। जैसे एमबीबीएस का एलोपैथी के अंदर एक अलग लेवल है और बीएमएस का आयुर्वेदा के अंदर। तो अपन किसी भी कोर्स को छोटा या बड़ा नहीं कह सकते। हमको बस इतना देखना होता है कि हमारे लिए कौन सा सही रहेगा, हम किस कोर्स के अंदर अच्छा कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं कि एमबीबीएस के अंदर क्या क्या स्कोप है फ्यूचर, और बीएमएस के अंदर क्या क्या स्कोप है, बीएमएस के बाद क्या कर सकते हैं, एमबीबीएस के बाद क्या कर सकते हैं। ये सारी चीजें आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे। जिन स्टूडेंट को गवर्नमेंट एमबीबीएस नहीं मिल रहा है, अब वो सोच रहे होंगे कि हम लोग प्राइवेट कर ले। तो अगर आपका बजट अच्छा है तो आप लोग प्राइवेट एमबीबीएस कर सकते हो। अब जिनका बजट कम है और जो नीट के ड्रॉप दे दे के भी परेशान हो गए, बहुत ड्रॉप हो गए उनके, तो अब वो सोच रहे हैं कि अगर उनको गवर्नमेंट बीएमएस मिल रहा है तो क्या उनको गवर्नमेंट बीएमएस कर लेना चाहिए, या अगर उनको गवर्नमेंट बीएमएस भी नहीं मिल रहा तो क्या उनको प्राइवेट बीएमएस कॉलेज लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि 90% बच्चे तो बीएमएस इसलिए करते हैं कि उनको एमबीबीएस नहीं मिलती है, और 10% ये ऐसे होते हैं जो मन से बीएमएस करते हैं, जिनका इंटरेस्ट स्टार्टिंग से बीएमएस आयुर्वेदा के अंदर होता है। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि अगर आपको एमबीबीएस नहीं मिल रहा है तो आप अगर बीएमएस करना चाहते हो तो क्या बीएमएस कर सकते हो। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, आप बीएमएस भी कर सकते हो। अभी हम जानते हैं कि बीएमएस में क्या क्या होता है और एमबीबीएस में क्या क्या होता है। तो दोनों ही आपकी 5.5 ईयर के अंदर होती है। अगर आप बीएमएस करते हो तो भी आपको 5.5 ईयर लगेंगे, और अगर आप एमबीबीएस करते हो फिर भी आपको 5.5 ईयर लगेंगे। अब हम बात करते हैं कि अगर आप बीएमएस करते हो तो अगर आपके 5.5 साल होने के बाद आपको नेक्स्ट का एग्जाम देना होगा, और एमबीबीएस के अंदर भी आपको डिग्री करने के बाद 5.5 साल होने के बाद आपको नेक्स्ट का एग्जाम देना होगा। तो ये भी दोनों के अंदर सेम है। अब मैं बात करता हूँ एमबीबीएस की और बीएमएस की। तो दोनों ही कोर्स के अंदर आपको नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी आप जाके इनमें एडमिशन ले सकते हो। बिना नीट एग्जाम दिए आप इन कोर्स के अंदर एडमिशन नहीं ले सकते। अब मैं बात करता हूँ बीएमएस वालों की सर्जरी की। तो अगर आप बीएमएस करने के बाद एमएस कर लेते हो यानी पीजी, तो उसके बाद आप सर्जरी कर सकते हो, लेकिन आप कुछ मेजर सर्जरी नहीं कर सकते जो कि एमबीबीएस वाले कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ एमबीबीएस वालों की, तो वो अगर यूजी के बाद पीजी कर लेते हैं तो वो सारी सर्जरी कर सकते हैं, चाहे मेजर हो चाहे माइनर हो चाहे कोई सी भी सर्जरी हो। तो एमबीबीएस के अंदर पूरी एलोपैथिक पैथी होती है, मॉडर्न मेडिसिन होती है, और आयुर्वेदिक के अंदर आयुर्वेदा प्लस मॉडर्न दोनों मेडिसिन होती है। अब हम बात करते हैं एमबीबीएस और बीएमएस की गवर्नमेंट कॉलेज की। तो अगर आपके नीट के अंदर अच्छा स्कोर आ रहा है तो आपको एमबीबीएस की गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी। अगर आपका अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है या थोड़ा सा मतलब कम आ रहा है एमबीबीएस से, तो जिस रैंक पे और जिस मार्क्स पे एमबीबीएस की कॉलेजें मिलना बंद होती है, वहीं पे बीएमएस की टॉप कॉलेजें मिलना स्टार्ट हो जाती है, जैसे एनआई होगी, बीएचयू हो गई, ये सारी कॉलेजें। ऐसा नहीं है, बहुत लोग एमबीबीएस मिल रही होती है फिर भी इन कॉलेजों के अंदर जाते हैं, बीएमएस करते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जहाँ पे एमबीबीएस मिलना बंद हो जाती है वहां पे बीएमएस मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आपको ना तो गवर्नमेंट बीएमएस मिल रहा ना आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस मिल रहा, तो अगर आप एमबीबीएस करना चाहो तो बजट बहुत हाई रहेगा। इंडिया के अंदर 1 से 1.5 करोड़ तक आपका चला जाएगा 5.5 साल के अंदर बजट, क्योंकि पर ईयर की इंडिया के अंदर एमबीबीएस की फीस होती है 20 लाख से 25 लाख। आपको ये पता होना चाहिए। और अगर मैं बात करता हूँ बीएमएस की, तो बीएमएस की 2 से 3 लाख हम पर ईयर फीस मान सकते हैं। तो अपन टोटल माने तो आपका 12 से 15 लाख के अंदर आपकी बीएमएस की 5.5 साल की डिग्री कंप्लीट हो जाती है प्राइवेट कॉलेज से। तो आप चाहो तो बीएमएस भी कर सकते हो प्राइवेट कॉलेज से। अब हम बात करते हैं बीएमएस और एमबीबीएस की प्राइवेट कॉलेज कितने मार्क्स पे मिलती है। तो अगर आपका नेट का स्कोर 150, 180, 200 है तो आप प्राइवेट बीएमएस कॉलेज ले सकते हो इंडिया के अंदर। और अगर आपका स्कोर 180, 200 के आसपास है तो आप एमबीबीएस की प्राइवेट कॉलेज ले सकते हो इंडिया के अंदर। तो हम बात करते हैं बीएमएस और एमबीबीएस के बाद फ्यूचर स्कोप की। तो अगर आपने एमबीबीएस या बीएमएस कुछ भी कर रखा है तो आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो, और अगर आप प्राइवेट जॉब भी कर सकते हो, प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर आप दोनों डिग्रियों के अंदर काम कर सकते हो। और फिर मैं बात करता हूँ क्लिनिक या हॉस्पिटल की। तो अगर आपने एमबीबीएस किया है फिर भी आप क्लिनिक हॉस्पिटल डाल सकते हो, अगर आपने बीएमएस किया है फिर भी आप क्लिनिक हॉस्पिटल डाल सकते हो। और मैं बात करता हूँ मेडिकल ऑफिसर की। तो अगर आपने कोई सी भी डिग्री की है आप दोनों डिग्रियों के अंदर मेडिकल ऑफिसर बन सकते हो। लेकिन सर्जरी के अंदर ऐसा है कि एमबीबीएस वाले सारी सर्जरी कर सकते हैं, लेकिन बीएमएस वाले कुछ मेजर सर्जरी के अलावा सारी सर्जरी कर सकते हैं।